यह जो बैठक है आज सिर्फ औरंगाबाद में नहीं चल रहा है, बल्कि बिहार के 38 जिलों में मेरे द्वारा आह्वान तिथि के अनुसार आज पूरे बिहार में यह बैठक जारी है। बैठक दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि अचानक सरकार एक शगुफा निकालती है कि आपको सक्षमता देना होगा। हम सब की मांग जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सक्षमता का विरोध नहीं कर रहे हैं। सक्षमता जो परीक्षा सरकार द्वारा लिया जा रहा है वो लें, लेकिन जोर जबरदस्ती करके, मिसगाइड करके हम लोग का जो तनख्वाह है, जो वेतन है, उसका मिसयूज किया जा रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अगर जित शिक्षक जो जात है, ये हम लोग भटकने वाले में से नहीं है, और न हम लोग दोगलापन करेंगे। अच्छा, एकदम अड़े हुए हैं। हम लोग को सब कुछ मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के गेट स्कूल के मैदान में, जहां पर ज़िले के सभी प्रखंडों से शिक्षक पहुंचे हुए हैं। वैसे दिन तो आज छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन में सरकारी कर्मी जो होते हैं वह छुट्टी मनाते हैं। सरकार की ऐसी व्यवस्था है, लेकिन रविवार का दिन और शिक्षकों का जमावड़ा गेट स्कूल में, नियोजित शिक्षक इन लोग हैं। क्या कुछ इन लोगों का मांग है, किस मकसद को लेकर के आज रविवार के दिन इन लोग गेट स्कूल में एकत्रित हुए हैं और नारेबाजी कर रहे थे बिहार सरकार के खिलाफ़ में। हमें भी जब सुनाई दिया तो हम भी इन लोगों के दुख और दर्द को समझने के लिए, अपने चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए यहाँ पहुँच गए। तो लोगों ने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि सरकार जो है वह हम लोगों को नौकरी से बाहर करने की मंशा से नई नई हथकंडा अपना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एक शिक्षक हैं, उनसे पहले जानेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले सीतयोग चैनल जो आपका है, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सरकार विरोधी नारा सुन करके और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आप हमारे ये बैठक में आप आने का काम किए। तो मेरा परिचय है कि मेरा नाम है जयंत कुमार सिंह। मैं अपने संगठन के प्रदेश महासचिव सह औरंगाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन का नाम है बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल। यह जो बैठक है आज सिर्फ औरंगाबाद में नहीं चल रहा है, बल्कि बिहार के 38 जिलों में मेरे द्वारा आह्वान तिथि के अनुसार आज पूरे बिहार में यह बैठक जारी है। बैठक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, बैठक के माध्यम से आज जो बैठक का एजेंडा ही मेरा है कि अभी सरकार जो है, हम लोग इसमें जितने में बैठे हुए शिक्षक हैं, कोई 3 का बहाल है, कोई 5 का बहाल है, कोई 8 का बहाल है, कोई 10 का बहाल है, कोई 13 का बहाल है, कोई 18 का बहाल है, इस तरह से कोई 22 का भी बहाल है। सही बहाल शिक्षक इसमें है, सबका नाम था नियोजित शिक्षक हम लोग हैं। हमको 2015 में हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार आंदोलन के बाद चाइनीज वेतनमान ही सही एक वेतनमान का छोटा स्वरूप मिला। 2017 में हम हाई कोर्ट गए, समान काम के समान वेतन को लेकर के हाई कोर्ट से जीत गए हम लोग केस को। लेकिन वर्तमान सरकार केंद्र सरकार से मिल करके सुप्रीम कोर्ट पे पूरा अपना ताकत झोंक दी कि हम इनको केस को हरवाने के लिए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी दलील पेश की कि अभी बिहार जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। जब हमारे पास बिहार में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो हम इनको समान काम का समान वेतन देंगे। 17 में उन्होंने ऐसा कह करके केस को हरवाने का काम किया। हम लोग पूरी लगन के साथ आज 20 साल 23 साल 15 साल से बिहार के विद्यालयों में पढ़ाने का काम करते आ रहे हैं। नियोजित शिक्षक के बिहार के विद्यालय में सजाने का काम किए, संवारने का काम किए। आज जब सबका उम्र आ गया बुढ़ापे की ओर, किसी का नौकरी 10 साल बचा, किसी का 15 साल बचा, किसी का 20 साल बचा, तो सरकार अब फिर से एक बार कहती है कि समान काम के समान वेतन की सिस्टम को दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि अचानक सरकार एक शगुफा निकालती है कि आपको सक्षमता देना होगा। अच्छा। और सक्षमता दे करके आपको पुरानी नौकरी को छोड़ देना होगा और आपको नई नौकरी में आ जाना होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि जो हमारे शिक्षक साथी सक्षमता दे दिया, वो पास कर गए, पास करने के बाद उनका नाम हो गया विशिष्ट शिक्षक। उनका अगर ज्वाइनिंग डेट था 2/2/2003, आज उनका हो गया 1/1/2025। इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान हुआ 20 साल की सेवा का। आप एक दिन बात करते हैं, आप अगर सरकार के टेबल पे नौकरी कर रहे हैं, अगर आप 89 दिन तक चुप रहते हैं, 90 दिन जैसे ही होता है
आप सरकार को आंख दिखाना शुरू करने का हैसियत रखते हैं, क्योंकि 90 दिन के बाद सरकार को निकालने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। ये हमारी संविधान और कानून में हमारा ये लिखा हुआ है। और हम 20 साल नौकरी कर रहे हैं, आज जब सब कुछ मिलने का टाइम आया हमारा, तो फिर से सरकार कहती है कि आप नई नौकरी में आ जाइए। अच्छा, तो नई नौकरी के माध्यम से सरकार कहीं आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का तो प्रयास नहीं कर रही है? बाहर का रास्ता तो खैर दिखाने के स्वभाव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो नई नौकरी है, यह नई नौकरी किसी भी हद तक बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उदाहरण स्वरूप आज जितने भी हम शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, हम सभी का ग्रेड पे जो है, जो बेसिक शिक्षक है 1 to 5 में, उनका ग्रेड पे 2000 रुपया है। इसके बाद जो 6 to 8 में है, उनका ग्रेड पे 2400 रुपया है। ऊपर वाले का 2800 रुपया हाई स्कूल वाले का ग्रेड पे है। कौन, अगर सरकार कहती है, जो भी राजकर्मी जिनको बना रही है, जरा उठा के इतिहास देख ले कि सरकारी नौकरी में कौन सा ऐसा नौकरी, एक चपरासी का भी नौकरी है, मामूली नौकरी, उसका भी सबसे न्यूनतम ग्रेड पे है। तो हमको जब ग्रेड पे मिल रहा है, हमारा पे स्केल जो है वह 5200 से 20,200 का है। यहाँ जब आज जो ये बीपीएससी वाले जो शिक्षकों की बहाल की गई, ये तो पढ़े लिखे युवा थे, बेरोजगारी का दंश झेल। चलते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। महिला शिक्षक भी यहाँ हैं और इन लोग भी अपनी मांग को लेकर के पुरुषों के साथ हाथ में हाथ मिला करके और मजबूती से अपनी मांग को रख रहे हैं। क्या कुछ मांग है मैम? हम सब की मांग जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सक्षमता का विरोध नहीं कर रहे हैं। सक्षमता जो परीक्षा सरकार द्वारा लिया जा रहा है वो लें, लेकिन जोर जबरदस्ती करके, मिसगाइड करके हम लोग का जो तनख्वाह है, जो वेतन है, उसका मिसयूज किया जा रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अगर सक्षमता परीक्षा देकर हम लोग का जो निरंतरता है, जो हम लोग का वेतन था, सब कुछ वही रहता, तो हम लोग निरंतरता ही वो खत्म कर दे रही है सरकार। हम लोग का जो सेवा, हम लोग 2003-2005 के ही करीब करीब यहाँ पे बहाल बैठे हुए हैं। अब क्या करिए कि नहीं, उससे रिजाइन मारिए और फिर आप जिस दिन ज्वाइन कीजिएगा, जैसे बहुत से हमारे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनकर और 1 जनवरी को ज्वाइन किए और बहुत से कल यानी 1 मार्च को किए हैं। अब बताइए कि उन लोग का 2005 से और 3 से जो इतना सेवा दिए और अब उन लोग का मात्र नौकरी 5 साल, 6 साल, 8 साल बची हुई है। बहुत से ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जिनका बहुत कम सेवा है और उसको विशिष्ट शिक्षक बनाकर उनकी ज़िंदगी की नहीं, उनके घर परिवार को भी बर्बाद करने पे ये सरकार तुली हुई है। इसलिए हम लोग विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता का विरोध कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि जो हम लोग का नियमावली बनी थी कालवध प्रोन्नति का, स्नातक ग्रेड का, वो अब तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब बीच में ही सक्षमता कहाँ से सरकार ले उठा पटक रख दी। अगर सक्षमता देना ही था तो हम नियोजित को नहीं, वैसे टेट वाले टीचर थे जो 22 में आए थे, उन टीचर को बहुत कम वेतन थी, तो उन लोग को सक्षमता भरना था। उन लोग परीक्षा देते स्थानांतर करके कहीं अपने स्थान पर जाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग में वैसा कोई समस्या नहीं थी। हम लोग कहीं नहीं जाना, हम लोग अपने पंचायत में हैं, अपने पंचायत में रहेंगे और कोई माई के लाल नहीं है कि हम लोग का नियोजित शिक्षक को भंग कर देगी। हम लोग नियोजन इकाई में हैं, रहेंगे और रहे थे। अच्छा, इसलिए हम लोग नियोजित ही बनकर रहेंगे, कभी नहीं सक्षमता देंगे। सरकार अगर अपनी मंशा पर अड़ी रही तब क्या कीजिएगा? हम भी अपनी मंशा पर अड़ी रहेंगे। हमारा नियोजन को पहले वो भंग कर दे। अगर सरकार में दम है तो हमारे नियोजन इकाई को भंग करके दिखा दे। जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है सरकार? जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही नियोजित शिक्षक हैं जो एक साथ एक बैनर तले हम लोग जो मतलब कार्य कर रहे थे, वही लोग पता न कहां से कहां मतलब भटक गए और सक्षमता परीक्षा दे दिए और दे तो दिए, ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन आज खून के आंसू छुप छुप कर रो रहे हैं। अच्छा, रो रहे हैं छुप छुप? बिल्कुल रो रहे हैं। अच्छा। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो आंखों में आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग नियोजित
शिक्षक हैं हाँ। कि आज छुट्टी का दिन, रविवार या छुट्टी हाँ। खास करके महिलाओं के लिए, अपने घर परिवार और बच्चे के लिए होता है। लेकिन उस बहुमूल्य समय को, घर में शादी ब्याह लगन का टाइम है, उस चीज को भी नजरअंदाज करके सरकार से आमने सामने लड़ने के लिए झांसी की रानी बन के बैठे हुए हैं। तो आ रहा है चुनाव विधानसभा का, क्या करिए? विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, देख रहे हैं। पहले जब सक्षमता परीक्षा का आया था तो 3 जिला भरिए, आपको उस जिला से उस जिला भेज दिया जाएगा, आप अपने इच्छा से 3 जिला भरिए। महिला लोग अपन नैहर ससुराल बहिन ही जो जिला में थे रिश्तेदार, उधर उधर जिला भर रहे थे। आज इन नियोजित शिक्षक का ही देन है कि सरकार भूल गई 3 जिला का ऑप्शन मांगना। अच्छा। और बस भर दीजिए, जिनको इच्छा है भर दीजिए। और वो जाल में जो फंस गए हैं ना, वो आएंगे वापस। अच्छा। उन लोग को भी हम लोग बुला लेंगे, बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। अच्छा। हम लोग हैं शेरदिल, जो बचे हुए हैं नियोजित शिक्षक, हम लोग सब शेरदिल है। अच्छा। हम लोग उन लोग जो उन लोग के जंगलों में आके फंस गए, अब विशिष्ट शिक्षक बन गए, उन लोग को भी हम लोग नियोजित, फिर पुनः नियोजित शिक्षक जो जात है, ये हम लोग भटकने वाले में से नहीं है, और न हम लोग दोगलापन करेंगे। अच्छा। एकदम अड़े हुए हैं, हम लोग को सब कुछ मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। देखिए, महिला शिक्षक थी, धरना पर बैठी हुई हैं। रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। एक तरफ पुरुष वर्ग के शिक्षक जो हैं वो हैं, और एक तरफ महिलाएं हैं। इनका कहना है साफ तौर पर कि सरकार को चुनाव से पहले हम लोग मना लेंगे, और हम लोगों का जो मांग है वो सरकार मान लेगी। खुल करके इन्होंने बताया कि अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी तो फिर जिस तरह से हमारे जो कुछ शिक्षक उनके कहने पर चले गए हैं और छुप छुप कर आंसू बहा रहे हैं, सरकार को हम लोग खुल खुल करके आंसू बहाने पर मजबूर कर देंगे। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, नियोजित है और नियोजित रहेंगे। नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जयंत भैया, रमीना दीदी, जय हिंद, जय नियोजित शिक्षक। तो देखते रहे सीटीओ न्यूज़। धन्यवाद।